दोस्तों, महाभारत का युद्ध अधर्म पर धर्म की विजय पाने के लिए किया गया था, जिसमें पांडवों और कौरवों दोनों ही पक्षों में असीम शक्तिशाली योद्धा थे, जैसे अर्जुन, भीम, भीष्म पितामह, कर्णन और इन सब की शक्तियों से परे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की शक्तियों की तो कोई तुलना भी नहीं की जा सकती। परंतु महाभारत में अन्य शक्तिशाली योद्धाओं में से अधिक शक्तिशाली योद्धा भी कई थे, जिनमें से एक थे महात्मा विदुर। कहा जाता है कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और यदि वह चाहते तो महाभारत के युद्ध में अपने धनुष से पूरी सेना को एक ही क्षण में नष्ट कर सकते थे, परंतु यह संभव नहीं हो सका। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी क्यों विदुर महाभारत के युद्ध को समाप्त नहीं कर पाए। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल सरस्वी ज्ञान में स्वागत है। महाभारत में महात्मा विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे और कौरवों तथा पांडवों के काकाश्री थे। दरअसल हस्तिनापुर नरेश शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, जिनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। दोनों पुत्रों के बचपन में ही शांतनु का देहांत हो गया। तब चित्रांगद और विचित्रवीर्य का पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया। यदि आप शांतनु और भीष्म के विषय में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि भीष्म शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न हुए थे। इसके बाद राजा शांतनु ने सत्यवती की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह किया था, परंतु शादी से पूर्व सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि विवाह के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा का पद ग्रहण करेगा, न कि उनकी पहली पत्नी गंगा का पुत्र। इस शर्त को शांतनु ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह उनके ज्येष्ठ पुत्र भीष्म के साथ अन्याय होता। तब भीष्म ने अपने पिता को सत्यवती के प्रेम में विवश और दुखी देखकर सत्यवती के पिता की शर्तों को मान लिया और जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली। भीष्म ने चित्रांगद और विचित्रवीर्य का अपने बच्चों के समान पालन पोषण किया और चित्रांगद के बड़े होने पर भीष्म ने उसे हस्तिनापुर का सिंहासन सौंप दिया। उसके कुछ समय बाद ही गंधर्वों के साथ युद्ध में चित्रांगद मारा गया। उस समय विचित्रवीर्य भी युवा हो चुके थे, तो भीष्म ने उनका विवाह करने का विचार किया। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। तब भीष्म ने वहां जाकर सभी राजाओं को परास्त किया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। तब बड़ी कन्या अंबा ने कहा कि वह राजा शाल्व से प्रेम करती है और उन्हीं से विवाह करना चाहती है। यह सुनकर भीष्म ने अंबा को शाल्व के पास भिजवा दिया और बाकी दोनों कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। विवाह के कुछ समय पश्चात ही विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन तब तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी और वंश के समाप्त होने के भय से सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वह विचित्रवीर्य की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करे, परंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से मना कर दिया। तब सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को याद किया, जो कि ऋषि पराशर और सत्यवती के ही पुत्र थे। वेदव्यास माता के आदेश का पालन करते हुए पुत्र उत्पन्न करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने मां सत्यवती से कहा कि अंबिका और अंबालिका को एक एक करके उनके सामने से गुजरना होगा, परंतु लज्जा के कारण दोनों संकोच करने लगी। तब सत्यवती के समझाने पर दोनों अंबिका और अंबालिका ऐसा करने के लिए सहमत हुई और जब वेदव्यास अंबिका के पास गए तब उसने उनके तेज के कारण अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। तब कक्ष से बाहर आने पर वेदव्यास जी ने मां सत्यवती से कहा कि अंबिका को बहुत ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसने अपने नेत्र बंद कर लिए थे, जिस कारण वह पुत्र नेत्रहीन होगा। यह सुनकर सत्यवती बहुत दुखी हुई। इसके पश्चात वेदव्यास छोटी रानी अंबालिका के पास गए, लेकिन जैसे ही अंबालिका ने वेदव्यास को देखा तो वह भय के मारे पीली पड़ गई। तब वेदव्यास ने मां सत्यवती को बताया कि अंबालिका का पुत्र रोग से ग्रसित होगा। यह सुनकर सत्यवती और भी दुखी हो गई। तब सत्यवती ने अंबालिका को पुनः वेदव्यास के समक्ष जाने को कहा, लेकिन इस बार अंबालिका ने स्वयं ना जाकर उसने अपनी दासी को वेदव्यास के समक्ष भेज दिया। दासी उनके सामने जाकर बिल्कुल भी नहीं घबराई। तब वेदव्यास ने मां सत्यवती से कहा कि इस दासी से उत्पन्न पुत्र नीतिवान और ज्ञानी होगा। इस प्रकार अंबिका से उत्पन्न पुत्र धृतराष्ट्र हुए, अंबालिका से पांडु और उस दासी से उत्पन्न हुए पुत्र ही महात्मा विदुर थे। ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण यमराज ने दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया, जो आगे चलकर धृतराष्ट्र के मंत्री बने। विदुर हमेशा धर्म का पालन करते थे और चाहते थे कि धृतराष्ट्र भी धर्म के मार्ग पर ही चले, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका और धृतराष्ट्र जब भी पांडवों के हित की बात करते तब विदुर उन्हें समझाने का प्रयास करते थे,
पांडवों के प्रति विदुर का स्नेह देख दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करता था। लाक्षागृह के षड्यंत्र से भी युधिष्ठिर को विदुर ने ही सावधान किया था और उन्हें इससे बचने की युक्ति भी बताई थी। विदुर के पास बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था, जो उन्हें स्वयं भगवान कृष्ण से प्राप्त हुआ था। इस धनुष से वह चाहते तो इस युद्ध को एक ही क्षण में समाप्त कर सकते थे। एक बार विदुर ने दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की सलाह भी दी थी। ये सुनकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने काका विदुर को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर विदुर ने अपना धनुष तोड़ दिया और प्रण लिया कि वह इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। उन्हें यह भली भांति याद था कि वह अगर महाभारत के युद्ध का हिस्सा बने तो उन्हें कौरवों के पक्ष में लड़ना होगा, अर्थात अधर्म के पक्ष से लड़ना होगा। इसलिए उन्होंने युद्ध ना करने का निर्णय लिया। साथ ही धृतराष्ट्र को समझाया भी कि दुर्योधन उनका कुल नष्ट कर देगा, अतः इसका परित्याग करना ही बुद्धिमानी है। परंतु विदुर की बात किसी ने नहीं मानी और इसका परिणाम क्या हुआ, ये तो हम सभी जानते ही हैं। तो दोस्तों, महाभारत के विदुर की ये कथा आप सभी को कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी करें और ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियोज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सारास्वी ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।